ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फालतू बात है वो। ये कोई बात है? शोषण दोहन किया जा रहा है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मोबाइल नहीं देखे, ये पूर्ण देख रहे थे बैठ के पार्लियामेंट के अंदर। काहे लेके रखे हुए? हमारा गाड़ी नंबर भी नोट कर लिया जाए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन के भीतर मोबाइल के इस्तेमाल करने को लेकर के जो प्रतिबंधित करने की बात कही गई, उसके बाद फिर विपक्ष खास करके आरजेडी हमलावर है। तेजस्वी यादव जी ने भी ट्वीट कर दिया है और आरजेडी के लीडर भी कह रहे हैं कि अब ये शासन करने लायक नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के युग में ये कह रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे स्टेटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए तैयार नहीं है। वास्तविकता यह है कि देश के किसी भी सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, कहीं पे भी मोबाइल सदन के अंदर इस्तेमाल करने का अलाउड नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि जिस समय नीतीश कुमार बोल रहे थे विधानसभा में, अलाउ नहीं कर रहे थे, डांट रहे थे लोगों को मोबाइल के इस्तेमाल करने पे, उसी समय विधान परिषद में उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। विधानसभा के भीतर ही बीजेपी के लोग जो हैं वो मोबाइल देख करके रोज प्रश्न करते थे। सबका नाम, सब कुछ, पूरा सारा डिटेल आपको कहानी बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि उसके पीछे की कहानी ये भी है कि इसी देश के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, विधानसभा के अंदर जो वहाँ के एमएलए हैं वो पोर्न देखते हुए मोबाइल में पाए गए थे। कर्नाटक में 3 मंत्री, बीजेपी के 3 मंत्री पकड़े गए थे पार्लियामेंट, उसके अंदर, सदन के अंदर मोबाइल पे पोर्न देखते हुए। ब्रिटेन में एक मंत्री जो है वो, उनको इस्तीफा देना पड़ा था मोबाइल यूज करने के लिए सदन के अंदर, हालांकि वो पोर्न देख रहे थे। न्यूजीलैंड की संसद में बड़ा बहस इसके ऊपर भी चला है कि मोबाइल अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके पीछे और भी कहानी, सिक्योरिटी भी एक रीजन है। इसीलिए पार्लियामेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल स्विच ऑन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हॉल ही नहीं, हॉल के बाहर 100 मीटर के प्रीमाइस के अंदर। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। शुरू यहाँ से करते हैं कि आज जब नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, सुदय यादव जहानाबाद के वो है, विधायक हैं, वो सवाल पूछ रहे थे मोबाइल देख करके। नीतीश जी उसके ऊपर भड़क गए। उसके बाद फिर जो हुआ वो आप अपने वीडियो में खुद ही देख लीजिए। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को, मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। इसीलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द मतलब सरकार लागू करे ताकि दुकानदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। अब ये वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ 2 वीडियो और दिखाते हैं आपको। किसी भी दिन का जो बीजेपी के विधायक हैं, श्रेयसी सिंह जो शूटर भी हैं, उनका किसी भी दिन का आप क्वेश्चन आवर का देख लीजिए। जब भी वो सवाल पूछती हैं वो मोबाइल से ही पूछती हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए। जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केकेएम कॉलेज में वर्षों से उपेक्षित पड़े कन्या छात्रावास का भवन अब खंडर हो चुका है और अब गिरने के कगार पर है। अतः केकेएम कॉलेज में कन्या छात्रावास के भवन का निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। अब ये 2 वीडियो आपने देख लिया, आप तीसरा वीडियो भी देख लीजिए। जिस समय नीतीश कुमार विधान परिषद के अंदर आज ही मौजूद थे, उसी समय एमएलसी नीरज कुमार मोबाइल से पढ़ रहे थे और अभी कहा कि मैं जानकारी लूंगा, पूरे तथ्यों का पूरी जांच पड़ताल होगी। हमारा गाड़ी नंबर भी नोट कर लिया जाए। नीरज कुमार को तो पता ही नहीं हुआ कि विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ है, तो अनभिज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने आज पढ़ लिया।
वैसे आज देखिएगा तो आज भी जो श्रेयसी सिंह थी वो विधानसभा में मौजूद थी, लेकिन आज वो मोबाइल से नहीं पढ़ी क्योंकि डांट लगी हुई पड़ी हुई थी। तो ये पूरा कहानी है, एक पक्ष ये भी तो दूसरा पक्ष ये भी है, लेकिन वास्तविकता ये कानून यही है। कानून ये है कि आप मोबाइल प्रीमाइस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, किसी भी राज्य का हो, आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि फॉलो कितना करता है वो भी लोग जानते हैं। आप इसी देश में संसद के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए किसी को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन लेके सब लोग चले जाते हैं। नियम यह है कि आप स्विच ऑफ कर दीजिए, उसको आप अंदर ऑन नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ सदन के लोकसभा जो हॉल बना हुआ है, हॉल के अंदर ही नहीं बल्कि हॉल के 100 मीटर के प्रीमाइस में आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप सांसद हो चाहे कुछ भी हो। तो कानून नियम तो बनाया हुआ है, लेकिन उसको फॉलो नहीं प्रॉपर ढंग से किया जाता है। माननीय सदस्य मोबाइल नहीं देखें, आदरणीय सभापति जी, अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये कानून है क्यों, कि मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आरजेडी के लीडर जो सवाल उठा रहे हैं, कन्विंसिंग लग रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का युग है तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे ये भी जान लीजिए कि बिहार जो है वो पहला राज्य है पूरे देश के अंदर जहाँ के किसी भी हाउस में, लेजिस्लेटिव हाउस में 2021 में मेरे ख्याल से बिहार विधान परिषद के अंदर वहाँ पे लैपटॉप लगाया गया। अभी भी आप देख सकते हैं वो लैपटॉप लगा हुआ है। हालांकि ये भी एक बड़ा सवाल है, शायद ही मैंने किसी भी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, बिहार विधान परिषद के अंदर ही मैंने शायद ही किसी भी नेता को, किसी भी एमएलसी को उस लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल यही होता है कि उसके ऊपर हाथ रख लिया या फिर उसके ऊपर कागज रखने का काम होता है। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो लैपटॉप लिटरेसी है वो कितना है बिहार में। आज अगर देखिएगा तो जो जातिगत जनगणना हुआ है पिछले साल बिहार के अंदर, उसमें अगर उसकी रिपोर्ट देखिएगा तो मुश्किल से 2-2.5% लोग जो है पूरे बिहार में लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले 70% लोग मिल जाएंगे, लेकिन लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो एक ये भी है, यही लालू यादव बोल चुके थे बहुत पहले, जब IT-करण जब किया जा रहा था तब उन्होंने कहा था कि IT-फाइटी क्या होता है, IT से जो है कंप्यूटर से जो है वो कंप्यूटर का दूध देगी, ये उन्होंने बोला था। तो वो एक समय का दौर था। आज के समय की क्या मांग है, आज क्यों नहीं मोबाइल को अलाउ किया जाना चाहिए, उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो होता है सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा 2001 में भारत के संसद के ऊपर हमला हुआ था, तो अगर आप फिल्मिंग कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है सिक्योरिटी कारण से। दूसरा कारण ये भी होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अगर सदन के भीतर बैठ करके मोबाइल अगर अलाउ कर देंगे तो लोग उसका फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर के सब कुछ चलाएंगे, और फेसबुक ट्विटर वगैरह तो ठीक है, फिर भी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन फिर वहां पे जो पोर्न देखते रहते हैं। 2 एग्जाम्पल सिर्फ इसी देश से हैं। 2023 में, अभी अगर आप देख 2022 में, अप्रैल 2022 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ट्रॉय पार्टी, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसा हुआ है, ट्रॉय पार्टी के ब्रिटिश सांसद थे नेल पेरिस। ये अप्रैल 2022 में ब्रिटिश संसद के अंदर पोर्न देख रहे थे और उसके बाद इनको रिजाइन भी करना पड़ा था। अब आ जाइए हिंदुस्तान के अंदर त्रिपुरा में मार्च 2023 में वहां के जो विधायक थे जादव लाल देवनाथा, वो पोर्न देख रहे थे मणिपुर के, त्रिपुरा के विधानसभा के अंदर। और एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजेपी के थे ये। तीसरा एग्जाम्पल, 3 लोग कर्नाटक असेंबली में 2012 में 3 मिनिस्टर, और तीनों मिनिस्टर ये पोर्न देख रहे थे बैठ के पार्लियामेंट के अंदर। 2012 में क्या हुआ था कि लक्ष्मण संवादी ये पोर्न देख रहे थे, बीजेपी के थे, ये मिनिस्टर थे ये। दूसरे थे सीसी पाटिल। इंटरेस्टिंग ये है कि ये वुमेन और चाइल्ड जो डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री था, उसके ये मिनिस्टर थे। और तीसरे थे कृष्णा पालेमर के मोबाइल के ऊपर ये लोग सब लोग देख रहे थे, दोनों मिलकर देख रहे थे। तो ये एग्जाम्पल भी है। एक और महत्वपूर्ण बात, यही बगल में हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अभी 2 साल पहले 2023 में वहाँ पे विधानसभा के अंदर सपा के नेता मनोज कुमार पांडे ने सवाल उठाया कि विधानसभा के अंदर लोगों को, जो विधायक हैं, उनको फ्री छोड़ दिया जाए, वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके। और लॉजिक उन्होंने क्या दिया कि जब वो सदन के अंदर होते हैं तब कई बार उनके क्षेत्र के लोगों का इमरजेंसी कॉल आता है, किसी को एडमिशन कराना है कहीं पे, जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी होता है, इस तरह का इमरजेंसी होता है, तब कैसे करें। विधानसभा ने, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर इस तरह का कोई इमरजेंसी है भी तो जो विधानसभा के जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं
उनको इन्फॉर्म करवाइए। अपने ऑफिस का, आपके ऑफिस का, पार्टी का आपका चैम्बर बना हुआ है, अपने स्टाफ को वो इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको आके बता देंगे सदन के अंदर, आप जाकर के फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं पे भी, देश में कहीं पे भी अलाउड नहीं है फोन, चाहे वो कोई सा भी हाउस हो। आपको एग्जाम्पल मैंने ब्रिटेन का दे दिया, हिंदुस्तान का दे दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फोन देख रहे हैं, सवाल ये भी है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। और कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है कि न्यूजीलैंड के अंदर अभी 1 साल हुआ है, पिछले साल ही 2024 में मार्च अप्रैल का टाइम है, वहां पे बैन किया गया, स्कूलों में मोबाइल का इस्तेमाल करने का बैन किया गया। तो उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट छिड़ गया, क्योंकि जो न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउड किया जाता है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं फोन का। तो वहां पे ये डिबेट खड़ा हुआ कि अगर स्कूलों में बंद किया गया है, डिस्ट्रैक्शन होता है स्कूलों में मोबाइल के यूज करने से, तो पार्लियामेंट भी तो स्कूल है पार्लियामेंट्रियन के लिए, तो वहां पे भी बैन होना चाहिए। तो उसको लेकर के बड़ा डिबेट हुआ और आपको न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के बहुत सारे फोटोज वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको साफ साफ दिखेगा कि आधे तक लोग 40%, 30%, 50% तक जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं वो मोबाइल पे टिप 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 करते रहते हैं, सिर्फ इस्तेमाल। अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का तो वो बात हो, लेकिन जो अभी तक का इतिहास है वो यही है कि इसका मिस यूज ज्यादा हुआ है। एक वीडियो हम और भी आपको बना करके देंगे, जिसपे कि वीडियो के अंदर हम बताएंगे कैसे लैपटॉप के इस्तेमाल के ऊपर भी अच्छा खासा लंबा डिबेट हुआ है भारत के पार्लियामेंट के अंदर। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ।